खलीजी ममालिक में अमरीकी असर रसूख खतरे में पड़ गया। खलीजी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे। अमरीकी फौजी अड्डे न रखने पर गौर शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट का आला अमरीकी अहदेदारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की ईरान के साथ अमन के लिए मौसर सिफारतकारी न होने पर खलीजी ममालिक बेचैनी का शिकार हैं। खलीजी मुल्क के आला अहदेदार के मुताबिक जंग ट्रंप ने शुरू की, कीमत हम अदा कर रहे हैं। मायूसी के बायस बाज़ ममालिक नए सिक्योरिटी इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तस्दीक। कहा, हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं, यूरोप वो है जो नाकामी से दोचार होता है। सदर एर्दोगान ने कहा, आबना हुर्मुज़ की बंदिश किसी के मफाद में नहीं और इसे दोबारा खोलना तरजीह होनी चाहिए। आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर पासदारान इनकलाब का सदर ट्रंप को सख्त बयान। कहा, ऐसी बातों पर मजाक करना बड़ी गलती है। अमरीकी अफवाज को बहरा ओमान और आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं। अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक ईरान पीछे नहीं हटेगा। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल को मशरिक़ वस्ता में बदअमनी का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक बयान में कहा, दुश्मन के आगे हथियार नहीं डाले बल्कि बाहमी मुशावरत से मुआहदा किया। अवाम में इत्तेहाद और मज़ाहमत से मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। अमरीका का चीन पर टैरिफ से बचने के लिए तिजारती धोखे का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस की 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी। भारत, इसराइल समेत 40 से ज़ायद ममालिक के नाम रिपोर्ट में शामिल। कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया भी फहरिस्त का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का माल अमरीका पहुंचने से पहले तीसरे मुल्क भेजा जाता है। लेबल तब्दील करके चीनी माल को दूसरे मुल्क की मसनूआत जाहिर किया जाता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ चोरी से अमरीका को सालाना 19 से 26 अरब डॉलर्स के नुकसान का तखमीना। सदर ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस की दी ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम रिपोर्ट शेयर कर दी। MQM ने नए सूबों की कौमी ज़रूरत करार दिया। कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा सूबे कानूनी तकाज़ों पर नहीं, लसानी बुनियादों पर बनाए गए। 18वीं तरमीम के गुनाह में इसीलिए शामिल हुए कि जमहूरियत के असरात हर जगह पहुँचे। नए सूबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध को है। सूबे बनाना गद्दारी है तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? अवाम को जायज़ हक देना गद्दारी नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आपने मुतादिद तरमीम कर दी, एक तरमीम पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कर दें। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क चलाने वालों को इदराक हो गया कि मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इंतज़ामी यूनिट बनाना है। MQM के नए सूबों के कौमी डायलॉग शुरू करने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को शदीद ज़हनी दबाव का शिकार और फारूक सत्तार को मुत्तहिदा का 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी का इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। मुत्तहिदा के गैर मुत्तहिद अफराद अब समझ रहे हैं कि कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सिंध तकसीम नहीं हो रहा मगर मुत्तहिदा को तकसीम होता हुआ ज़रूर देख रहा हूँ। मुत्तहिदा के रहनुमा सियासी तन्हाई और बेबसी का शिकार हैं। कराची के अवाम उनकी माजी को खूब पहचानते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को सिंध का अटूट हिस्सा करार दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी ने कहा, MQM के मुंतशिर रहनुमाओं को कराची की इतनी फिक्र अब क्यों हो रही है? सिंध की यकजहती को चैलेंज न करें। पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर सिंध को तकसीम करने का एजेंडा कबूल नहीं। अवाम को नफरत नहीं, तरक्की चाहिए। कराची की तरक्की पूरे सिंध की तरक्की है। पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने पर गौर। STPI के तहत कौमी मुबासा मुकर्रीन ने मसाइल के हल के लिए इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकली को लाजिम करार दिया। माहिरीन और अहम शख्सियात ने कहा, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात को तकसीम ज़रूरी है। नए इंतजामी यूनिट से अवाम को बराह रास्त फ़ायदा होगा। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम नागुज़ीर है। नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर कोई सियासी एजेंडा नहीं।
नए सूबों का आईनी तरीकाकार पहले से मौजूद था, बाद में अमल मुश्किल बना दिया। इंतजामी यूनिट जितना छोटा होगा, आवाम की हुकूमती निज़ाम तक रसाई और शमूलियत इतनी ही ज़्यादा होगी। अमल धरना है, धरनों के बाद एक और धरना है, और फिर ये भी हो सकता है कि ये धरने भी बरकरार रहें और मैं सब पूरे पाकिस्तान को कॉल दूं कि चलो इस्लामाबाद की तरफ। और अब पिछली दफा की तरह नहीं होगा, एक जगह से नहीं जाएंगे, तकरीबन 100 जगह से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मैं पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, हमें ऐसी कोई कमेटी मंजूर नहीं जिसमें आप हमें इस्लामाबाद के दफ्तरों में बुलाकर अपनी ब्रीफिंग दें। हमें आपकी ब्रीफिंग पता है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची, लाहौर और पेशावर में धरने। अमीर हाफिज ने उमर रहमान का मुतालबात ना मानने पर हुकूमत गिराव तहरीक शुरू करने का इंदिया। लाहौर में धरने से खिताब करते हुए बोले, अवाम को इस्लामाबाद की जानिब भी ले जा सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे, जिसने बात करनी है वो यहाँ आए। लिवी भत्ता टैक्स है, बरात याफ्ता तबका अवाम का खून निचोड़ रहा है। हुकूमत किसी भी जमात की हो, मखसूस टोला ही अवाम पर मुसल्लत होता है। तालीम को तबकात में तकसीम कर दिया। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पेट्रोल 225 रुपए लीटर और लिवी ख़त्म करें। पंजाब में अवाम के पैसों से हुक्मरानी की तशहीर हो रही है। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स 6 मुतालबात तस्लीम कर लिए, 2 की मंजूरी के लिए वक्त मांग लिया। काबीना से मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अमान के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों में रोज़ाना रद्द-बदल का निज़ाम तब्दील करने का मुतालबे पर 15 रोज़ का वक्त लिया गया। टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर कमेटी बना दी गई है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगो से टेलीफोनिक राबिता। ज़ियाउल्लाह लांगो के काफिले पर हमले की पुरज़ोर मज़म्मत। हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, अल्लाह का शुक्र है कि आप महफूज रहे। बलूचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। विफाक बलूचिस्तान हुकूमत और अवाम के साथ है। ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग का हम इजलास। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन की मखसूस सीटों के बारे में तफसीली तबादला ख्याल। शुरका ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में ख़वातीन के फ़ाल किरदार को सराहा। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक मखसूस सीटों के लिए इंटरव्यूज़ किए गए। नामजदगियों का ऐलान आज मियां नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली के आज़ाद जम्मू कश्मीर में कामयाबी पर मुबारकबाद। अटक में इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मोटरवेज थी, सूबा भर में निकासियाब सीवरेज सिस्टम और सड़कों के मेगा प्रोजेक्ट से शुरू किए हैं। गंदम की दरामद के मामले पर विफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक पंजाब और सिंध ने गंदम की किल्लत जाहिर करने के बाद दरामदी गंदम लेने से इनकार कर दिया। सूबों के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली पर विफाकी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। विफाकी हुकूमत ने गंदम की मुमकिना किल्लत के पेश नज़र 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया था। एक तरफ दरामदी गंदम की ज़रूरत से इनकार, जबकि दूसरी जानिब मार्केट में आटे की कीमत मुसलसल बढ़ने लगी। लाहौर में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2100 रुपए तक पहुँच गई। गंदम की दस्तयाबी और आटे की कीमतों के मामले पर विफाकी हुकूमत ने सूबों से वजाहत तलब की है। पीटीआई दो कौमें नजरिए को नहीं मानती। 9 मई के तसलसल में ये कार्रवाइयाँ जारी रखने की कोशिश में रहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के कारिंदे मुल्क मुखालिफ किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। तहरीक इंसाफ ने रियासत के खिलाफ बयानिया गढ़ा। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। रियासत मदीना का नाम लेकर वोट तो लिए, लेकिन हज और उम्रा महंगा कर दिया। नए पाकिस्तान का कहते कहते मंशियात के स्मगलर केपी के हुक्मरान बन चुके हैं। मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। आज से मुल्क भर में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई।
बारिशों का नया सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रहेगा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बादल खूब बरसेंगे। बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी।